अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हैप्पी लर्निंग विद अनलॉकिंग पोटेंशियल। यूईबी पार्ट 2 में आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है कैपिटल इंडिकेटर। अब बात यहाँ पे ये है कि हमें ब्रेल में कैपिटल इंडिकेटर को क्यों यूज़ करना है और अलग से इसका एक साइन क्यों है। अगर हम बात करें साइटेड राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो उनका एक स्पेसिफिक राइटिंग फॉर्मेट होता है। अगर हम उन्हें कोई चीज़ कैपिटलाइज करनी है या विदाउट कैपिटल लिखना है, तो उनकी राइटिंग का डिफरेंट पैटर्न होता है, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटलाइज लेटर्स। लेकिन ब्रेल में ऑब्वियसली हमें एक स्पेसिफिक स्पेस दी जाती है, एक स्पेसिफिक सेल दिया जाता है जिसके अंदर हमने काम करना होता है। तो हम अपनी राइटिंग को इंक्रीज तो नहीं कर सकते, एक बड़ा छोटा तो करने का वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर हम बात करते हैं कि उनके कुछ वर्ड्स की शेप्स भी चेंज हो जाती हैं, जो कि ब्रेल में पॉसिबल नहीं है। एक लिमिटेड हमें साइंस दिए गए हैं जिनको हमने यूटिलाइज करना है। तो अब अगर हमें कोई भी चीज़ कैपिटलाइज करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले कैपिटल लेटर इंडिकेटर जो है .6। स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेल में भी यही है और यूनिफाइड इंग्लिश ब्रेल में भी यही है, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत रूल का डिफरेंस है कि रूल हमें किस तरह उसका अप्लाई करना है। तो हम बात कर लेते हैं एक सिंगल कैपिटल लेटर इंडिकेटर की। अगर हमें किसी भी वर्ड का फर्स्ट कैपिटलाइज्ड वर्ड लेटर लिखना है, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू राइट पाकिस्तान, we will use single capital letter indicator. For example, before the word Pakistan, we will use .6, that is capital letter indicator, and it will represent the first letter of the word is capitalized, that is P. P is capitalized and the other alphabets are small. If we have to capitalize a complete word, then we will use capitalized word indicator. वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? कैपिटलाइज वर्ड इंडिकेटर जो हमारे पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, डेट इज़ .6। 2 टाइम हम .6 यूज़ करेंगे। देन हम अपना विदाउट स्पेस इमीजिएटली आफ्टर .6 हम अपना वर्ड लिखेंगे पाकिस्तान। इट विल शो कि हमारा पूरा वर्ड पाकिस्तान एंड तक पूरा कैपिटलाइज्ड है, और जहाँ पर हमने स्पेस दे दिया, हमारा कैपिटलाइज्ड वर्ड इंडिकेटर जो है वो टर्मिनेट हो गया। यानी स्पेस देने के बाद जो हमारा वर्ड है वो फिर कैपिटलाइज नहीं होगा। देन हम थर्ड कैटेगरी पे आ जाते हैं, दैट इज़ कैपिटलाइज पैसेज इंडिकेटर। अब बात करते हैं पैसेज की क्यों नीड है। अगर हमें कोई भी पैराग्राफ, कोई भी कंप्लीट चैप्टर या लाइक समथिंग दैट जो 3 वर्ड्स या 2 वर्ड्स से एक्सीड कर रहा है और वो हमें कैपिटलाइज लिखना है, तो हम हर वर्ड से पहले तो .6 नहीं लगाते जाएंगे। देन व्हाट विल वी डू? We will use .6 3 times. It will show a complete paragraph is capitalized. लेकिन इसके लिए एक और चीज़ की हमें नीड होगी, that is capitals terminator. The sign of capitals terminator is .6 and .3. अब ये कैसे यूज़ होगा? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हमारा एक पूरा सेंटेंस है कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, और हमने ये पूरी कंप्लीट लाइन या कंप्लीट सेंटेंस कैपिटलाइज करना है। अब इसमें कितने सारे वर्ड हो गए? कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, इतने सारे वर्ड्स हो गए। अब हम हर वर्ड से पहले तो .6 नहीं लगाएंगे। देन व्हाट विल वी डू? वी विल यूज .6 3 टाइम एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन। देन हम अपना पूरा सेंटेंस लिखेंगे, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान पे हमारा वर्ड एंड हुआ, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, तो विदाउट स्पेस वी विल यूज़ .6 .3, दैट इज़ कैपिटल्स टर्मिनेटर। मतलब यहाँ तक हमारा जो टेक्स्ट था वो कैपिटल था, अब इससे आगे हम जो भी लिखेंगे वो स्मॉल होगा। अब इसमें एक और चीज़ भी बेस करती है कि अगर हमारा टेक्स्ट मल्टीपल पैराग्राफ्स पर बेस करता है और वो पैराग्राफ्स हमें कम्प्लीटली कैपिटलाइज लिखने, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? कैपिटल पैसेज इंडिकेटर तो हम हर पैराग्राफ से पहले यूज़ करेंगे, लेकिन जो कैपिटल्स टर्मिनेटर होगा वो हमारे चैप्टर है या टेक्स्ट है या जो भी चीज़ है बस उसके एंड पर ही यूज़ होगा, हर पैराग्राफ के एंड पर यूज़ नहीं होगा। एक बार रिपीट कर देती हूँ, कैपिटल लेटर इंडिकेटर .6, कैपिटलाइज्ड वर्ड इंडिकेटर .6 यानी .66,
capital passage indicator dot 666 and capitals terminator dot 6 dot 3.